ये आप देख रहे हैं कि खरगोशों ने ये घास वगैरह रख ली है, और ये आप देखें ये उन्होंने अपने बाल भी रख दिए हैं। ये बिल्कुल अभी बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। ये उन्होंने ये चीज़ें रखी हुई हैं। तो कुछ भाइयों का ये ख्याल होता है कि जो खरगोश हैं वो मट्टी के अलावा वो बच्चे बच्चे वगैरह नहीं देते। तो ऐसी कोई बात भी नहीं है, हमने छत के ऊपर रखे हुए हैं, छत ये हमारा पक्का है। और इंशाल्लाह ये आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने अभी घास वगैरह रख लिया और ये तैयारी कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में ये बच्चे दे देंगे, तो वो वीडियो भी हम आपको बनाकर दिखाएंगे। ये अभी हम अंदर से आपको इसको दिखा रहे हैं। तो बाहर उधर हमने एक इसका दरवाज़ा छोड़ा हुआ है, जैसे ये इन आउट करते हैं वो आपको थोड़ी सी बहुत रोशनी नज़र आ रही होगी। तो अभी हम बाहर चल के आपको बाहर से भी दिखाते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से बंद कर देते हैं, क्योंकि इधर ऊपर हमने सुरखाब रखे हुए हैं और नीचे ये खरगोश हैं, तो ताकि फिर सुरखाब वगैरह जो है इधर ना आए और खरगोशों को तंग ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज की वीडियो जो है ये खरगोशों के बारे में है। कुछ भाइयों को ये ख्याल है, कुछ भाई ये खरगोश रखना चाहते हैं लेकिन वो रख नहीं पाते। वो कहते हैं कि हमारा घर पक्का है, तो खरगोश जो है वो मट्टी में रहते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि ये पक्के घर में अगर खरगोशों को रखा जाए तो ये बच्चे वगैरह नहीं देते। तो हमने रखे हुए हैं छत के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दफ़ा ये ब्रीड कर चुके हैं। तो ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप इनको किसी लोहे की केज में या आप इनको किसी पक्की जगह पर रख सकते हैं। तो अभी हम आपको अपने खरगोश दिखाते हैं। आप ये देखें, ये छत के ऊपर रखे हुए हैं हमने। यहाँ पर कोई किसी जगह पे कोई मट्टी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, इनमें 2 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। अगर आपके पास एक मेल हो और उसके साथ आप 3 फीमेल लगा सकते हैं, या 4 फीमेल भी आप एक मेल के साथ आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक मेल और एक फीमेल हो तो भी ठीक है। अगर तौर पर घर में खरगोश पालना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके जो खरगोश हैं वो 2 ही रहे, से ज़्यादा ना हो, तो वो 2 फीमेल रख लें। अगर वो 2 मेल रखेंगे तो वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। तो 2 फीमेल रखेंगे तो एक तो वो उनकी पैदावार नहीं होगी, ब्रीड वगैरह नहीं होगी, और दूसरा वो एक दूसरे को मारती भी नहीं है, फीमेल इकट्ठी रह सकती हैं। उसके अलावा आपको ये हम नीचे दिखा रहे हैं, अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये हर तरह का जो भी सब्ज़ी वगैरह ये खाते हैं, ये फल तरह तरह के खाते हैं। उसके अलावा अगर आप इनको दाने डालें तो ये दाने भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कबूतर वाले दाने हैं जो हम कबूतरों को फीड डालते हैं, वो ये फीड भी खाते हैं। उसके अलावा ये रोटी खाते हैं और तरह तरह की ये चीज़ें खाते हैं। तो खरगोश घर में पालने चाहिए, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। और अगर आपका घर पक्का है तो भी कोई बात नहीं, पक्के घर में भी आसानी से ये सर्वाइव कर सकते हैं और ये ब्रीड वगैरह करते हैं। अगर खरगोश की बीमारी की बात की जाए तो इनकी कोई ख़ास बीमारी नहीं है। एक तो इनके मुंह के ऊपर हल्के फुल्के दाने निकल आते हैं और दूसरा इनकी आँखें ख़राब होती हैं। तो आँखों के लिए आप अगर इनका आई ड्रॉप ले आएँ तो वो आँखें इनकी ठीक हो जाती हैं, और जो इनका मुंह पे दाने वगैरह बनते हैं वो भी सरसों का तेल लगाने से भी ठीक हो जाते हैं। अगर आप इनकी सफाई वगैरह की बातचीत करें तो ये साफ़ सुथरे रहते हैं। अपने केज के अंदर जिधर ये बच्चे देते हैं या जिधर ये बैठते हैं उधर ये पेशाब वगैरह नहीं करते, उसके लिए बाहर आ जाते हैं। और अपने बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से ये पालते हैं, बहुत अच्छी फीड कराते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये हराम है, इनको इंसान खा नहीं सकता, लेकिन ये हराम नहीं है, ये हलाल है। इनको अगर आप खाना चाहें तो आप खा सकते हैं। एक खरगोश जो है वो कम से कम 1 से 1.5 किलो तक उसके अंदर गोश्त होता है। इनकी अगर कीमत की बात की जाए तो ये आपको 1000-2000 में इसका जो पेयर मिल जाएगा। ये जो हमारे पास खरगोश हैं ये रेड आइज़ वाले हैं, ये आम खरगोशों से थोड़े से महंगे हैं। और ये आम खरगोश हैं, इसके अलावा कुछ फैंसी खरगोश होते हैं और कोई एक जंगली तरह के खरगोश होते हैं। ये घरेलू खरगोश हैं, ये इंसान दोस्त खरगोश होते हैं और ये इंसान से आदी हो जाते हैं, और थोड़ा बहुत अगर इनको लाड प्यार दिया जाए तो ये आपके पास आ जाते हैं और आप इनको पकड़ सकते हैं। उसके बाद अगर इनके खाने पीने की बात की जाए तो ये जो हमने खरगोश रखे हुए थे तो ये बच्चे इनको तरह तरह की कोई टॉफ़ी डाल देता था, कोई पापड़, निम्को, इमली और इस तरह की जो भी इनको चीज़ आप डालेंगे, बिस्किट वगैरह, ये सब कुछ खाते हैं। और आपको कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इनके ऊपर, और ना इतना आपको जो है इनके लिए कोई घास लाने की ज़रूरत है। घर में जो सब्ज़ी फ्रूट के छिलके बच जाते हैं या जो रोटी बच जाती है टुकड़े वगैरह वो खाते हैं। और अगर और कुछ भी ना मिले आपको तो ये दाने भी खा लेते हैं और ये घास भी खाते हैं। ये हर तरह का चारा अगर आप कहीं से ले आएँ तो ये तमाम तरह का ये चारा भी खाते हैं, और ये आपको ज़्यादा तंग नहीं करते।
اور اگر آپ ان کو پکی جگہ پہ رکھ لیں تو یہ فائدہ ہے، کیونکہ یہ کچی جگہ پر آپ رکھیں گے تو یہ جگہ جگہ بل وغیرہ بنائیں گے، اور اگر نیچے رکھیں گے تو یہ پودے وغیرہ آپ کے سارے کھا جائیں گے، اور نیچے ان کو تھوڑا بہت خطرہ بھی ہوتا ہے۔ اور اوپر ادھر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ادھر بلی وغیرہ نہیں آتی، اگر بلی آئے بھی تو چھوٹے بچوں کو تنگ کرتی ہے، ان کو کچھ نہیں کہتی۔ ہم نے ان کے لیے جیسے مرغیوں کے لیے کمرہ چھوٹا سا بنایا جاتا ہے، اس طرح ہم نے ان کے لیے کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کمرے کے اندر یہ چلے جاتے ہیں، اور دن کو یہ سارا دن کھلے رہتے ہیں، اور رات کو بھی ہم ان کو بند نہیں کرتے۔ رات کو زیادہ ٹھنڈ وغیرہ ہو تو یہ اندر چلے جاتے ہیں، ورنہ یہ باہر ہی رہتے ہیں۔ اور بارش ہو، اگر بارش میں یہ نہا بھی لیتے ہیں، اور بعض دفعہ زیادہ ٹھنڈ ہو تو پھر بارش میں یہ باہر نہیں بیٹھتے، یہ اندر چلے جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کا آپشن ایسے رکھنا ہے کہ اگر ان کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اندر جا سکیں، کیونکہ اگر زیادہ ٹھنڈ وغیرہ ہو تو یہ ان کے پھر بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کا جو ہم نے جو دروازہ بنایا ہوا ہے وہ کس طرح کا ہے۔ اور یہ دروازہ آپ دیکھیں، یہ دروازہ ہے، اور یہاں اندر انہوں نے گھاس وغیرہ رکھا ہوا ہے بچے دینے کے لیے، اور یہ اتنے سمجھدار اور سیانے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دروازہ جب یہ بچے دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ خود بخود یہ اس کی جو فیمیل ہے وہ اس کے دروازے کو بند کر دیتی ہے، اور جب بچوں کو فیڈ کرانی ہوتی ہے یہ آتی ہے یہاں سے اس دروازے کو کھول لیتی ہے ایسے، اور فیڈ کرانے کے بعد یہ اس کو اس طرح بند کر دیتی ہے۔ جن لوگوں نے خرگوش رکھے ہوتے ہیں کچی مٹی میں تو ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بل کے اندر جو جب بچے دے دیتی ہے تو یہ بل کو بند کر دیتی ہے، اور جب اس نے بچوں کو فیڈ کرانی ہو تو یہ بل کو کھول لیتی ہے، اور بچوں کو فیڈ کرانے کے بعد یہ دوبارہ مٹی ڈال کے اس بل کو یہ جو بند کر دیتی ہے۔ تو یہاں وہ بل والا سسٹم تو نہیں ہے نا، یہاں پر مٹی ہے۔ تو یہاں پر میں نے جب اسے دیکھا ہے تو میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ ان کے اندر بھی اتنا ذہن اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، اور تمام جو پرندے ہیں، یہ جو جانور ہیں وہ اپنے بچوں کی کتنی کیئر کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا تو میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ جب میں نے اس کو صبح رات کو بند کیا تھا، اور صبح جب میں نے آگ دیکھا تو یہ ایسے کھلا ہوا تھا، اور بعد میں جب میں نے دیکھا تو فیمیل نے اس کو کھولنے کے بعد فیمیل باہر آئی ہے، اور باہر آنے کے بعد فیمیل نے اس کو اس طرح بند کر دیا تھا۔ تو یہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس طرح کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ اندر گھاس وغیرہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنے جسم سے یہ بال نوچتے ہیں، بال نوچ کر یہ اپنے بچوں کو لپیٹ کر رکھتے ہیں۔ ایک دو دن میں انشاءاللہ یہ بچے دے دیں گے، اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح اپنے بچوں کو لپیٹ کر رکھتے ہیں، اور کیسے جو فیمیل ہے وہ اپنے بچوں کی کیئر وغیرہ کرتی ہے۔ تو اگر آپ خرگوش کے بارے میں بھی کسی طرح کی کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہوگی تو نیچے آپ کمنٹس کر دیں، تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اگر کوئی زیادہ پرابلم ہوئی، زیادہ مطلب کوئی لمبا چوڑا مسئلہ ہو تو اس کے ہم ویڈیو بنا دیں گے، ورنہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔